ओम नमस्ते जी। आज हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति के प्रश्नों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। जनवरी 2017 से प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो तीसरा आपका अध्याय है, उसमें अंत में अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि की। और आसन 3 प्रकार के वहां बताएं। बहुत बार प्रश्न आते हैं आपके। शिव संहिता में 4 हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 है। उनके नाम भी आ जाते हैं। स्वस्तिक आसन, दूसरा पद्मासन, तीसरा सिद्धासन। इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। ये 3 आसन आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताए हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है? तो सिद्ध सिद्धांत के पिंड विचार नामक अध्याय में 9 चक्रों का उल्लेख किया गया है। उसमें तालु चक्र है आपका, और आकाश चक्र है। 2 चक्र हो गए आपके। सहस्रार नाम से कोई चक्र नहीं है, सूर्य नाम से भी कोई चक्र नहीं है। अंतिम चक्र जो सबसे है वो आकाश है। उससे पहले वाला भ्रमरंध्र जिसको निर्वाण चक्र कहा है, और उससे पहले वाला भ्रू चक्र जिसको मध्यम चक्र कहा है। तो ये 2 ही ऑप्शन बनेंगे आपके, दूसरा और तीसरा, सेकंड ऑप्शन। बाकी 9 चक्र हैं। 9 चक्रों के नाम भी याद रखिएगा। पहला ब्रह्म चक्र है, फिर स्वादिष्ठान, फिर नाभि, फिर अनाहत, फिर कंठ, फिर तालु, फिर भ्रू चक्र, फिर ब्रह्मरंध्र, और अंत में है आपका आकाश। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताएं? अभी आया था आपका यम नियम करके, 8 अंग हैं। कुंडलिनी स्वरूपतः कितने प्रकार के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के 2 प्रकार आपके बताए हैं, प्रबुद्धा, अप्रबुद्धा। जब कुंडलिनी को हम जागृत कर लेते हैं तो वो प्रबुद्धा स्थिति है कुंडलिनी की, जो कि ज्ञानी कर पाती है, योगी कर पाते हैं। और जो अज्ञानी हैं, जो योग का पालन नहीं करते, उनकी कुंडलिनी की स्थिति कैसी रहती है? अप्रबुद्धा। प्रबुद्ध मतलब जागृत होना, और अप्रबुद्ध मतलब जागृत ना होना। 2 आपके स्वरूप है, थर्ड ऑप्शन। पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? तो 16 आधार वहां पे बताए हैं। आधार से कई बार प्रश्न आगे भी आएगा। अभी संख्या पूछी है, जब नाम आएंगे तो नाम भी मैं आपको बता दूंगा कि 16 आधार कौन कौन से होते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नवंबर 17 में कोई प्रश्न नहीं था। जुलाई 18 के अंतर्गत आपका दिया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले अध्याय के अंदर महावायु की चर्चा है। महावायु के वहां पर गुण भी दिए गए हैं। पहला है संचार, दूसरा है संचालन, तीसरा है स्पर्शन, चौथा है आपका शोषण, और पांचवा है आपका धूम्रपान। सीक्वेंस काफी कठिन है, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट हठयोग के किसी ग्रंथ में यदि है तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ही। बहुत शब्द हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, जितना आप याद कर सके। क्लास में हमने सारा याद कराया था, तो उसमें सीक्वेंस भी हमने याद किए थे। यही सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। एक सीक्वेंस का और आ गया आपका, वाणी के जो प्रकार आए थे उनका भी सीक्वेंस पूछा है। तो वाक के भी 5 प्रकार वहां पर दिए गए थे। और वाक जो था आपका, ये 5 प्रकार की शक्तियां आई थी आपकी। उन शक्तियों के क्रम है इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। इन सब के भी 5-5 भेद थे। उनसे प्रश्न तो नहीं, वाक से प्रश्न है आपका। तो परा, पहली वाक परावाणी, परा, फिर पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर वैखरी, और अंत में आती मातृका वाणी, जो उच्चारण के रूप में है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये वाणी का कौन सा स्वरूप? आपका मातृका स्वरूप। तो ये जो विषय है आपका वाणी के 5 प्रकार, बहुत ही गूढ़ विषय है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में तो इसकी चर्चा नहीं है। ये संस्कृत ग्रामर का विषय है, वाक्य पदियम के ब्रह्म कांड का। तो काफी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ गूढ़ विषय है आपका। परावाणी के रूप में उसको फिर ब्रह्म के स्वरूप के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है।
दिसंबर 18 का प्रश्न है, यम नियम से ही आपका जो योग के 8 अंग आए थे, उनसे प्रश्न पूछा है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्वेंद्रिय जय, हाँ, और आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? तो यम नियम के कई अंग बताए हैं वहां पर। यम में उपशम आता है आपका, इंद्रियों को शांत करना। सभी इंद्रियों पे जय आता है, इंद्रिय जय, सर्वेंद्रिय जय जो लिखा है यहाँ पे। और तीसरा आता है आपका आहार, निद्रा, शीत, ठंड मतलब वात, वायु, और आतप मतलब धूप, इन पर विजय प्राप्त करना। तो वही है सर्वेंद्रिय जय। आहार और निद्रा जय किसके द्वारा होता आपका? यम से। ऐसे नियम के भी काफी सारे उल्लेख है, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, एकांतवास आदि। तो वो आप जब प्रश्न आएगा तब देख लीजिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार निम्नलिखित चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कि पहले नीचे कौन सा है फिर ऊपर की तरफ आपका कौन सा है। तो सबसे ऊपर तो आकाश चक्र आ गया, और आकाश चक्र वाला एक ही ऑप्शन दिया है, फिर भी चेक कर लेते हम। तो इन दिए हुए में तो कंठ चक्र पहले आएगा आपका, कंठ के बाद तालु चक्र आता है आपका, तालु के बाद में भ्रू चक्र आएगा, भ्रू के बाद में निर्वाण चक्र आएगा, और अंत में आएगा आपका आकाश चक्र। निर्वाण चक्र को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा, ब्रह्मरंध्र। और भ्रू चक्र को मध्यम चक्र भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा। बाकी सिंपल फैक्ट है। जून 2019 में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ये भी यम नियम के ही प्रसंग से है, और वहां प्राणायाम के 4 अंग बताए गए हैं, रेचक, पूरक, कुंभक और संघट्ट। जो एक नया शब्द है अलग, वो है आपका संघट्ट। बाकी 3 तो आपको पता ही है, संघट्ट और याद रखिएगा। संघट्ट की व्याख्याकारों ने अपने हिसाब से अर्थ किया है, किसी ने मेलन किया, किसी ने कुछ किया है, लेकिन आप नाम याद रखिए संघट्ट। 4 आपके प्रकार बताए गए हैं, बी ऑप्शन। निम्न में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया है? तो स्वस्तिकासन दिया है, उग्रासन नहीं है, ये शिव संहिता में आता है। उग्रासन कहा जाता है पश्चिमोत्तान आसन को। सिद्धासन भी है, पद्मासन भी है, 3 ही आसन है वहां पे। उग्रासन ये शिव संहिता का विषय है। अगला प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? तो हमें पता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 5 अध्याय हैं। सबसे अंतिम जो अध्याय आपका वह श्री नित्यावधूत, अवधूत योगी के लक्षण वहां पे दिए हैं। और उससे पहले आपका उसकी गुरु की चर्चा की गई है, जब परम पद की प्राप्ति की बात आती है। 5वां अध्याय पिंड और पद का समरसकरण, तो 5वां अध्याय आपका है। उस 5वें अध्याय में गुरु की चर्चा की है कि परम पद की जो प्राप्ति है उसको सदगुरु की कृपा और निज अनुभूति से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर परम पद की प्राप्ति के 4 उपाय बताए, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत। इन चारों को भी गुरु के उपदेश से ही जानने के लिए कहा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जून 2020 में देखिए, ये आधार आपके आए हैं, और उनकी संख्या के आधार पे मैच करना कि कौन सा आधार किसके साथ आपका मैच होगा। तो पादांगुष्ठम पैर का जो अंगूठा है ये पहला है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। फिर आता है आपका इन्होंने नाभि, नाभि जो है छठे नंबर पे आता है आपका, तो नाभि का षष्ठम हो जाएगा। तालवाधार जो है तालु, वो 10वें नंबर पे आता है, तो दशम हो जाएगा। फिर आपका भ्रूमध्य आधार है, ये 12वें नंबर पे आता है, तो द्वादश हो जाएगा। और ललाट वाला जो है ये 15वें नंबर पे आता है, तो ये पंचदश हो जाएगा। बाकी मैं बोल देता हूँ, पहले पैर का अंगूठा पैर वाला आ जाएगा, दूसरे पे मूलाधार आ जाएगा मूल, तीसरे पे गुदाधार आ जाएगा, चौथे पे मेढ्र जिसको लिंग भी कहा जाता है, पीनस। फिर उद्यान आता है आपका अगले पे, 5वें पे, छठे पे नाभि, 7वें पे हृदय, 8वें पे कंठ, 9वें पे घंटिका, 10वें पे तालु,
11वें पे जिह्वा, 12वें पे भ्रूमध्य, 13वें पे नासिका, 14वें पे नासिका मूल, मूल करिए नासिका मूल, 15वें पे ललाट, और अंतिम पे है आपका आकाश या ब्रह्मरंध्र। ये 16 धारों से कई बार आपके प्रश्न आगे भी आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। दिसंबर 21 में कोई प्रश्न नहीं है। जुलाई 2022 में है, पिंड तथा मानव शरीर में नव चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये आ चुका है नव चक्र का। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में है? 6 ही उपदेश है, सबसे अंतिम मैंने बताया था, तो षष्ठम। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए? तो वहां पर ओम का नाभि से संबंधित है, नाभि में ओंकार उच्चारण से नाद का लय ऐसा लिखा है, तो नाभि वाला हो जाएगा। वो नाभि मतलब छठा आधार, षष्ठ आधार आपका है। ये भी सब सिंपल थे। फरवरी 2023 में कोई प्रश्न नहीं है, जून में दिया है। पिंडोत्पत्ति की अवधारणा किस ग्रंथ में है? बिल्कुल सिंपल, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंतर्गत है। दिसंबर 23, जून 24 में नहीं है, सितंबर 24 में है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर की ओर क्रम में लिखिए। देखो फिर आधार से प्रश्न आ गया आपका, तो पहले सबसे नीचे वाला लिखना है, फिर आपका ऊपर वाला लिखा है। तो 16 आधार में है, तो नाम मैंने आपको बताए थे पहले, तो यहाँ पे उद्यान शायद पहले आएगा आपका, तो पहले पे आ गया आपका उद्यान। उद्यान के बाद आपका नाभि आ गया दूसरे, नाभि के बाद तीसरे पे आधार आ गया आपका हृदय आधार। हृदय के बाद में आता है आपका घंटिका वाला चौथा, और फिर पांचवा आपका तालवाधार। ये आपका क्रम बन जाएगा। सी से स्टार्ट करेंगे, सी और ई, फर्स्ट ऑप्शन सी ई डी बी ए। दिसंबर 2024 में देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए कहा है। तो ये प्रश्न मुझे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नहीं मिला, तो जो आंसर उन्होंने स्वीकार किया बस उतना मैं बता देता हूँ। काल का संबंध उन्होंने शरीर के ऊपर पर्याप्त संवेदन की अनुभूति से किया है। आप ध्यान रख लेना, हो सकता है दोबारा भी पूछ ले, क्योंकि लेटेस्ट का प्रश्न है। अनाहत का संबंध है आपका अनवरत ध्वनि सुनना, ये तो मैच होता है, अनाहत की ध्वनि सुनने की बात की जाती है। और नाद का संबंध किया है आंतरिक रूप से जागृत ध्वनि, क्योंकि नाद जो होता है वो आंतरिक ध्वनि के रूप में कहा जाता है। अनेक स्थान पे पढ़ा है कि अंदर से उत्पन्न हो रही ध्वनि को दाहिने कान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। और बिंदु को उन्होंने जोड़ा है आंतरिक रूप से प्रज्वलित प्रकाश के साथ में। तो कुछ मैच हो रहे हैं लॉजिकल दृष्टि से, कुछ मैं नहीं समझा पा रहा हूं, बाकी याद रखिएगा दोबारा भी आ सकता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार शक्ति पंचक में शामिल है। तो 5 शक्तियों का मैंने पहले भी उल्लेख किया था आपका, जब वहां पे वाणी की बात हुई थी, तो मैंने क्रम बताया था आपका। तो यहाँ पे क्रम तो नहीं पूछा है, बस नाम नाम पूछा है। तो इच्छा भी है वहां पे, क्रिया है, माया है, प्रकृति है और वाक है। ये 3 आपके हो जाएंगे। वासना और निष्ठा ये नहीं है, तो ए सी ई सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतने ही प्रश्न आए आपके सीधे सिद्धांत पद्धति में। और बाकी जो हठ योग के ग्रंथ रह गए हैं, धीरे धीरे करके उनकी कक्षा भी हम पूरी कर लेंगे। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ओम